भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग या ज्ञान और विज्ञान का योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, विज्ञान और भक्ति के विषय में विस्तार से समझाया है। यहाँ 7वें अध्याय के हिंदी में श्लोकों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग 1 श्लोक 7.1 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब वे उसे ज्ञान और विज्ञान दोनों का संपूर्ण रहस्य बताएंगे, जिससे अर्जुन को समग्रता में सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा। 2 श्लोक 7.2 भगवान कहते हैं कि वे जानते हैं सभी जीवों के भूत, वर्तमान और भविष्य के कार्यों को और केवल वही जीवों के कर्मों को जान सकता है। 3 श्लोक 7.3 भगवान यह भी बताते हैं कि इस योग को जानने वाले लोग अत्यंत दुर्लभ होते हैं, क्योंकि यह ज्ञान बुद्धि और साधना के माध्यम से प्राप्त होता है। 4 श्लोक 7.6 भगवान ने यह भी बताया कि संसार में सब कुछ उनके द्वारा ही उत्पन्न और नियंत्रित होता है। वे तत्वज्ञानी होकर सबकी उत्पत्ति और विनाश के कारण हैं। 5 श्लोक 7.7 भगवान ने अर्जुन से कहा कि वे आत्मा के स्वरूप को जानने पर ही कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और ज्ञान के माध्यम से संसार की माया को पार कर सकते हैं। 6 श्लोक 7.10 इस दौरान भगवान ने समस्त भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों का विस्तार से वर्णन किया और उन्हें भक्तों को समर्पित कर दिया। 7 श्लोक 7.12 भगवान ने बताया कि उनका प्रेम और भक्ति प्राप्त करने के लिए केवल एक पवित्र हृदय और समर्पण की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, विज्ञान और भक्ति के मिश्रण के माध्यम से आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ संबंध की ओर मार्गदर्शन किया। अध्याय 7 परम तत्व का ज्ञान पाठ 1 हे पृथापुत्र, अब सुनो कि किस प्रकार मुझ में पूर्ण चेतना रखते हुए तथा मुझ में मन लगाकर योगाभ्यास करते हुए तुम मुझे पूर्णतः जान सकते हो, संशय रहित होकर। पाठ 2 अब मैं तुम्हें यह अद्भुत और अलौकिक ज्ञान पूर्ण रूप से बताऊंगा। यह जान लेने के बाद तुम्हारे लिए और कुछ जानने को शेष नहीं रहेगा। पाठ 3 हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है, और जो पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप में जान पाता है। पाठ 4 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये 8 मिलकर मेरी पृथक भौतिक शक्तियां हैं। पाठ 5 हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य श्रेष्ठ शक्ति भी है, जिसमें वे जीव सम्मिलित हैं जो इस भौतिक निम्न प्रकृति के साधनों का शोषण कर रहे हैं। पाठ 6 सभी सृजित प्राणियों का मूल इन 2 प्रकृतियों में है। इस संसार में जो कुछ भी भौतिक है और जो कुछ भी आध्यात्मिक है, यह निश्चित रूप से जान लो कि मैं ही उत्पत्ति और प्रलय दोनों हूँ। पाठ 7 हे धन के विजेता, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है, जैसे मोती धागे पर पिरोए जाते हैं। अध्याय 7 परम तत्व का ज्ञान पाठ 1 हे पृथापुत्र, अब सुनो कि किस प्रकार मुझ में पूर्ण चेतना रखते हुए तथा मुझ में मन लगाकर योगाभ्यास करते हुए तुम मुझे पूर्णतः जान सकते हो, संशय रहित होकर। पाठ 2 अब मैं तुम्हें यह अद्भुत और अलौकिक ज्ञान पूर्ण रूप से बताऊंगा। यह जान लेने के बाद तुम्हारे लिए और कुछ जानने को शेष नहीं रहेगा। पाठ 3 हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है, और जो पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप में जान पाता है। पाठ 4 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये 8 मिलकर मेरी पृथक भौतिक शक्तियां हैं। पाठ 5 हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य श्रेष्ठ शक्ति भी है, जिसमें वे जीव सम्मिलित हैं जो इस भौतिक निम्न प्रकृति के साधनों का शोषण कर रहे हैं। पाठ 6
सभी सृजित प्राणियों का मूल इन दो प्रकृतियों में है। इस संसार में जो कुछ भी भौतिक है और जो कुछ भी आध्यात्मिक है, यह निश्चित रूप से जान लो कि मैं ही उत्पत्ति और प्रलय दोनों हूँ। पाठ 7। हे धन के विजेता, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है, जैसे मोती धागे पर पिरोए जाते हैं। पाठ 8। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वेद मंत्रों में अक्षर हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्य में क्षमता हूँ। पाठ 9। मैं पृथ्वी की मूल सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी प्राणियों का जीवन हूँ, मैं सभी तपस्वियों की तपस्या हूँ। पाठ 10। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त भूतों का मूल बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त शक्तिशाली पुरुषों का पराक्रम हूँ। पाठ 11। हे भरती अर्जुन, मैं बलवानों का बल हूँ, जो वासना और कामना से रहित है। मैं वह कामजीवन हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। पाठ 12। जान लो कि सभी अवस्थाएं, चाहे वे सत्व, रजोगुण या अज्ञान की हों, मेरी शक्ति द्वारा अभिव्यक्त होती हैं। एक अर्थ में मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ। मैं भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, क्योंकि इसके विपरीत वे मेरे भीतर हैं। पाठ 13। तीनों गुणों सत्व, रजो और तमो से मोहित होकर सारा जगत मुझको नहीं जानता, जो गुणों से परे और अक्षय हूँ। पाठ 14। मेरी यह दिव्य शक्ति, जो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है, पर विजय पाना कठिन है। किंतु जो लोग मेरी शरण में आ गए हैं, वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। पाठ 15। जो दुष्ट लोग अत्यंत मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों के नास्तिक स्वभाव के हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। पाठ 16। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरी भक्ति करने लगते हैं, दुखी, धन के इच्छुक, जिज्ञासु तथा परम ज्ञान की खोज करने वाले। पाठ 17। इनमें से जो पूर्ण ज्ञानी है और जो सदैव शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है और वह मुझे भी प्रिय है। पाठ 18। ये सभी भक्त निःसंदेह उदार आत्मा हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान में स्थित है, उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। मेरी दिव्य सेवा में लगे हुए वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है, जो सर्वोच्च तथा सबसे उत्तम लक्ष्य है। पाठ 19। जो मनुष्य अनेक जन्मों और मृत्युओं के पश्चात भी ज्ञानवान है, वह मुझे ही समस्त कारणों का कारण और जो कुछ है सबका कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। पाठ 20। जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण लेते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा के विशेष नियमों का पालन करते हैं। पाठ 21। मैं परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान हूँ। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी आस्था को स्थिर कर देता हूँ, ताकि वह उस विशेष देवता की भक्ति में लीन हो सके। पाठ 22। ऐसी श्रद्धा से संपन्न होकर वह किसी विशेष देवता की पूजा करने का प्रयास करता है और अपनी इच्छाएं पूरी करता है, किंतु वास्तव में ये लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। पाठ 23। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं और उनका फल सीमित तथा अस्थायी होता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के लोकों में जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम लोक को प्राप्त होते हैं। पाठ 24। जो मूर्ख मनुष्य मुझे पूर्णतया नहीं जानते, वे सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने यह व्यक्तित्व धारण कर लिया है। अपने अल्पज्ञान के कारण वे मेरे उस उच्चतर स्वरूप को नहीं जानते, जो अविनाशी तथा परम है। पाठ 25। मैं मूर्खों और मूर्खों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति से ढका हुआ हूँ, और इसलिए वे यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अचूक हूँ। पाठ 26। हे अर्जुन,
मैं भगवान के रूप में अतीत में जो कुछ हुआ है, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है तथा भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसे जानता हूँ। मैं सभी जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। पाठ 27। हे भारतवंशी, हे शत्रु विजेता, सभी जीवात्माएं इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहित होकर मोह में जन्म लेती हैं। पाठ 28। जिन व्यक्तियों ने पूर्वजन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा जिनके पाप कर्म पूर्णतया नष्ट हो गए हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं तथा दृढ़ निश्चय के साथ मेरी सेवा में लग जाते हैं। पाठ 29। जो बुद्धिमान व्यक्ति बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, वे भक्तिपूर्वक मेरी शरण में आते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मा हैं, क्योंकि वे दिव्य कार्यों के विषय में पूर्णतः जानते हैं। पाठ 30। जो लोग मुझ परमेश्वर को इस भौतिक जगत, देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझ परमेश्वर को समझ और जान सकते हैं। भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग या ज्ञान और विज्ञान का योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, विज्ञान और भक्ति के विषय में विस्तार से समझाया है। यहाँ 7वें अध्याय के हिंदी में श्लोकों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। 1 श्लोक 7.1 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब वे उसे ज्ञान और विज्ञान दोनों का संपूर्ण रहस्य बताएंगे, जिससे अर्जुन को समग्रता में सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा। 2 श्लोक 7.2 भगवान कहते हैं कि वे जानते हैं सभी जीवों के भूत, वर्तमान और भविष्य के कार्यों को और केवल वही जीवों के कर्मों को जान सकता है। 3 श्लोक 7.3 भगवान यह भी बताते हैं कि इस योग को जानने वाले लोग अत्यंत दुर्लभ होते हैं, क्योंकि यह ज्ञान बुद्धि और साधना के माध्यम से प्राप्त होता है। 4 श्लोक 7.4 7.6 भगवान ने यह भी बताया कि संसार में सब कुछ उनके द्वारा ही उत्पन्न और नियंत्रित होता है। वे तत्वज्ञानी होकर सबकी उत्पत्ति और विनाश के कारण हैं। 5 श्लोक 7.7 भगवान ने अर्जुन से कहा कि वे आत्मा के स्वरूप को जानने पर ही कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और ज्ञान के माध्यम से संसार की माया को पार कर सकते हैं। 6 श्लोक 7.8 7.10 इस दौरान भगवान ने समस्त भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों का विस्तार से वर्णन किया और उन्हें भक्तों को समर्पित कर दिया। 7 श्लोक 7.11 7.12 भगवान ने बताया कि उनका प्रेम और भक्ति प्राप्त करने के लिए केवल एक पवित्र हृदय और समर्पण की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, विज्ञान और भक्ति के मिश्रण के माध्यम से आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ संबंध की ओर मार्गदर्शन किया। अध्याय 7 परम तत्व का ज्ञान। पाठ 1 हे पृथापुत्र, अब सुनो कि किस प्रकार मुझ में पूर्ण चेतना रखते हुए तथा मुझ में मन लगाकर योगाभ्यास करते हुए तुम मुझे पूर्णतः जान सकते हो, संशय रहित होकर। पाठ 2 अब मैं तुम्हें यह अद्भुत और अलौकिक ज्ञान पूर्ण रूप से बताऊंगा। यह जान लेने के बाद तुम्हारे लिए और कुछ जानने को शेष नहीं रहेगा। पाठ 3 हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है और जो पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप में जान पाता है। पाठ 4 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये 8 मिलकर मेरी पृथक भौतिक शक्तियां हैं। पाठ 5 हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य श्रेष्ठ शक्ति भी है, जिसमें वे जीव सम्मिलित हैं जो इस भौतिक निम्न प्रकृति के साधनों का शोषण कर रहे हैं। पाठ 6 सभी सृजित प्राणियों का मूल इन 2 प्रकृतियों में है। इस संसार में जो कुछ भी भौतिक है और जो कुछ भी आध्यात्मिक है, यह निश्चित रूप से जान लो कि मैं ही उत्पत्ति और प्रलय दोनों हूँ। पाठ 7 हे धन के विजेता, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है,
जैसे मोती धागे पर पिरोए जाते हैं। अध्याय 7 परम तत्व का ज्ञान। पाठ 1 हे पृथापुत्र, अब सुनो कि किस प्रकार मुझ में पूर्ण चेतना रखते हुए तथा मुझ में मन लगाकर योगाभ्यास करते हुए तुम मुझे पूर्णतः जान सकते हो, संशय रहित होकर। पाठ 2 अब मैं तुम्हें यह अद्भुत और अलौकिक ज्ञान पूर्ण रूप से बताऊंगा। यह जान लेने के बाद तुम्हारे लिए और कुछ जानने को शेष नहीं रहेगा। पाठ 3 हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है, और जो पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप में जान पाता है। पाठ 4 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 मिलकर मेरी पृथक भौतिक शक्तियां हैं। पाठ 5 हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य श्रेष्ठ शक्ति भी है, जिसमें वे जीव सम्मिलित हैं जो इस भौतिक निम्न प्रकृति के साधनों का शोषण कर रहे हैं। पाठ 6 सभी सृजित प्राणियों का मूल इन 2 प्रकृतियों में है। इस संसार में जो कुछ भी भौतिक है और जो कुछ भी आध्यात्मिक है, यह निश्चित रूप से जान लो कि मैं ही उत्पत्ति और प्रलय दोनों हूँ। पाठ 7 हे धन के विजेता, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है, जैसे मोती धागे पर पिरोए जाते हैं। पाठ 8 हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वेद मंत्रों में अक्षर हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्य में क्षमता हूँ। पाठ 9 मैं पृथ्वी की मूल सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी प्राणियों का जीवन हूँ, मैं सभी तपस्वियों की तपस्या हूँ। पाठ 10 हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त भूतों का मूल बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त शक्तिशाली पुरुषों का पराक्रम हूँ। पाठ 11 हे भरती अर्जुन, मैं बलवानों का बल हूँ, जो वासना और कामना से रहित है। मैं वह कामजीवन हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। पाठ 12 जान लो कि सभी अवस्थाएं, चाहे वे सत्व, रजोगुण या अज्ञान की हों, मेरी शक्ति द्वारा अभिव्यक्त होती हैं। एक अर्थ में मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ। मैं भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, क्योंकि इसके विपरीत वे मेरे भीतर हैं। पाठ 13 तीनों गुणों सत्व, रजो और तमो से मोहित होकर सारा जगत मुझको नहीं जानता, जो गुणों से परे और अक्षय हूँ। पाठ 14 मेरी यह दिव्य शक्ति, जो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है, पर विजय पाना कठिन है। किंतु जो लोग मेरी शरण में आ गए हैं, वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। पाठ 15 जो दुष्ट लोग अत्यंत मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों के नास्तिक स्वभाव के हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। पाठ 16 हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरी भक्ति करने लगते हैं, दुखी, धन के इच्छुक, जिज्ञासु तथा परम ज्ञान की खोज करने वाले। पाठ 17 इनमें से जो पूर्ण ज्ञानी है और जो सदैव शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है और वह मुझे भी प्रिय है। पाठ 18 ये सभी भक्त निःसंदेह उदार आत्मा हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान में स्थित है, उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। मेरी दिव्य सेवा में लगे हुए वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है, जो सर्वोच्च तथा सबसे उत्तम लक्ष्य है। पाठ 19 जो मनुष्य अनेक जन्मों और मृत्युओं के पश्चात भी ज्ञानवान है, वह मुझे ही समस्त कारणों का कारण और जो कुछ है सबका कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। पाठ 20 जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण लेते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा के विशेष नियमों का पालन करते हैं। पाठ 21 मैं परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान हूँ। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी आस्था को स्थिर कर देता हूँ, ताकि वह उस विशेष देवता की भक्ति में लीन हो सके।
पाठ 22 ऐसी श्रद्धा से संपन्न होकर वह किसी विशेष देवता की पूजा करने का प्रयास करता है और अपनी इच्छाएं पूरी करता है, किंतु वास्तव में ये लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। पाठ 23 अल्प बुद्धि वाले मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं और उनका फल सीमित तथा अस्थायी होता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोकों में जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम लोक को प्राप्त होते हैं। पाठ 24 जो मूर्ख मनुष्य मुझे पूर्णतया नहीं जानते वे सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने यह व्यक्तित्व धारण कर लिया है। अपने अल्पज्ञान के कारण वे मेरे उस उच्चतर स्वरूप को नहीं जानते जो अविनाशी तथा परम है। पाठ 25 मैं मूर्खों और मूर्खों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति से ढका हुआ हूँ और इसलिए वे यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अचूक हूँ। पाठ 26 हे अर्जुन, मैं भगवान के रूप में अतीत में जो कुछ हुआ है, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है तथा भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसे जानता हूँ। मैं सभी जीवों को जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। पाठ 27 हे भारतवंशी, हे शत्रु विजेता, सभी जीवात्माएं इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहित होकर मोह में जन्म लेती हैं। पाठ 28 जिन व्यक्तियों ने पूर्वजन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा जिनके पाप कर्म पूर्णतया नष्ट हो गए हैं वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं तथा दृढ़ निश्चय के साथ मेरी सेवा में लग जाते हैं। पाठ 29 जो बुद्धिमान व्यक्ति बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं वे भक्तिपूर्वक मेरी शरण में आते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मा हैं क्योंकि वे दिव्य कार्यों के विषय में पूर्णतः जानते हैं। पाठ 30 जो लोग मुझ परमेश्वर को इस भौतिक जगत, देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं वे मृत्यु के समय भी मुझ परमेश्वर को समझ और जान सकते हैं। भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग या ज्ञान और विज्ञान का योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, विज्ञान और भक्ति के विषय में विस्तार से समझाया है। यहाँ 7वें अध्याय के हिंदी में श्लोकों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग 1 श्लोक 7.1 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब वे उसे ज्ञान और विज्ञान दोनों का संपूर्ण रहस्य बताएंगे जिससे अर्जुन को समग्रता में सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा। 2 श्लोक 7.2 भगवान कहते हैं कि वे जानते हैं सभी जीवों के भूत, वर्तमान और भविष्य के कार्यों को और केवल वही जीवों के कर्मों को जान सकता है। 3 श्लोक 7.3 भगवान यह भी बताते हैं कि इस योग को जानने वाले लोग अत्यंत दुर्लभ होते हैं क्योंकि यह ज्ञान बुद्धि और साधना के माध्यम से प्राप्त होता है। 4 श्लोक 7.6 भगवान ने यह भी बताया कि संसार में सब कुछ उनके द्वारा ही उत्पन्न और नियंत्रित होता है। वे तत्वज्ञानी होकर सबकी उत्पत्ति और विनाश के कारण हैं। 5 श्लोक 7.7 भगवान ने अर्जुन से कहा कि वे आत्मा के स्वरूप को जानने पर ही कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और ज्ञान के माध्यम से संसार की माया को पार कर सकते हैं। 6 श्लोक 7.10 इस दौरान भगवान ने समस्त भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों का विस्तार से वर्णन किया और उन्हें भक्तों को समर्पित कर दिया। 7 श्लोक 7.12 भगवान ने बताया कि उनका प्रेम और भक्ति प्राप्त करने के लिए केवल एक पवित्र हृदय और समर्पण की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, विज्ञान और भक्ति के मिश्रण के माध्यम से आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ संबंध की ओर मार्गदर्शन किया। अध्याय 7 परम तत्व का ज्ञान। पाठ 1 हे पृथापुत्र, अब सुनो कि किस प्रकार मुझ में पूर्ण चेतना रखते हुए तथा मुझ में मन लगाकर योगाभ्यास करते हुए तुम मुझे पूर्णतः जान सकते हो, संशय रहित होकर।
पाठ 2। अब मैं तुम्हें यह अद्भुत और अलौकिक ज्ञान पूर्ण रूप से बताऊंगा। यह जान लेने के बाद तुम्हारे लिए और कुछ जानने को शेष नहीं रहेगा। पाठ 3। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है, और जो पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप में जान पाता है। पाठ 4। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये 8 मिलकर मेरी पृथक भौतिक शक्तियां हैं। पाठ 5। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य श्रेष्ठ शक्ति भी है, जिसमें वे जीव सम्मिलित हैं जो इस भौतिक निम्न प्रकृति के साधनों का शोषण कर रहे हैं। पाठ 6। सभी सृजित प्राणियों का मूल इन दो प्रकृतियों में है। इस संसार में जो कुछ भी भौतिक है और जो कुछ भी आध्यात्मिक है, यह निश्चित रूप से जान लो कि मैं ही उत्पत्ति और प्रलय दोनों हूँ। पाठ 7। हे धन के विजेता, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है, जैसे मोती धागे पर पिरोए जाते हैं। अध्याय 7। परम तत्व का ज्ञान। पाठ 1। हे पृथापुत्र, अब सुनो कि किस प्रकार मुझ में पूर्ण चेतना रखते हुए तथा मुझ में मन लगाकर योगाभ्यास करते हुए तुम मुझे पूर्णतः जान सकते हो, संशय रहित होकर। पाठ 2। अब मैं तुम्हें यह अद्भुत और अलौकिक ज्ञान पूर्ण रूप से बताऊंगा। यह जान लेने के बाद तुम्हारे लिए और कुछ जानने को शेष नहीं रहेगा। पाठ 3। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है, और जो पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप में जान पाता है। पाठ 4। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये 8 मिलकर मेरी पृथक भौतिक शक्तियां हैं। पाठ 5। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य श्रेष्ठ शक्ति भी है, जिसमें वे जीव सम्मिलित हैं जो इस भौतिक निम्न प्रकृति के साधनों का शोषण कर रहे हैं। पाठ 6। सभी सृजित प्राणियों का मूल इन दो प्रकृतियों में है। इस संसार में जो कुछ भी भौतिक है और जो कुछ भी आध्यात्मिक है, यह निश्चित रूप से जान लो कि मैं ही उत्पत्ति और प्रलय दोनों हूँ। पाठ 7। हे धन के विजेता, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है, जैसे मोती धागे पर पिरोए जाते हैं। पाठ 8। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वेद मंत्रों में अक्षर हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्य में क्षमता हूँ। पाठ 9। मैं पृथ्वी की मूल सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी प्राणियों का जीवन हूँ, मैं सभी तपस्वियों की तपस्या हूँ। पाठ 10। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त भूतों का मूल बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त शक्तिशाली पुरुषों का पराक्रम हूँ। पाठ 11। हे भरती अर्जुन, मैं बलवानों का बल हूँ जो वासना और कामना से रहित है। मैं वह कामजीवन हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। पाठ 12। जान लो कि सभी अवस्थाएं, चाहे वे सत्व, रजोगुण या अज्ञान की हों, मेरी शक्ति द्वारा अभिव्यक्त होती हैं। एक अर्थ में मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ। मैं भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, क्योंकि इसके विपरीत वे मेरे भीतर हैं। पाठ 13। तीनों गुणों सत्व, रजो और तमो से मोहित होकर सारा जगत मुझको नहीं जानता, जो गुणों से परे और अक्षय हूँ। पाठ 14। मेरी यह दिव्य शक्ति, जो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है, पर विजय पाना कठिन है। किंतु जो लोग मेरी शरण में आ गए हैं, वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। पाठ 15। जो दुष्ट लोग अत्यंत मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों के नास्तिक स्वभाव के हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। पाठ 16। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरी भक्ति करने लगते हैं, दुखी, धन के इच्छुक, जिज्ञासु तथा परम ज्ञान की खोज करने वाले। पाठ 17। इनमें से जो पूर्ण ज्ञानी है और जो सदैव शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह श्रेष्ठ है,
क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है और वह मुझे भी प्रिय है। पाठ 18। ये सभी भक्त निःसंदेह उदार आत्मा हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान में स्थित है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। मेरी दिव्य सेवा में लगे हुए वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है, जो सर्वोच्च तथा सबसे उत्तम लक्ष्य है। पाठ 19। जो मनुष्य अनेक जन्मों और मृत्युओं के पश्चात भी ज्ञानवान है, वह मुझे ही समस्त कारणों का कारण और जो कुछ है सबका कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। पाठ 20। जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण लेते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा के विशेष नियमों का पालन करते हैं। पाठ 21। मैं परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान हूँ। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी आस्था को स्थिर कर देता हूँ ताकि वह उस विशेष देवता की भक्ति में लीन हो सके। पाठ 22। ऐसी श्रद्धा से संपन्न होकर वह किसी विशेष देवता की पूजा करने का प्रयास करता है और अपनी इच्छाएं पूरी करता है, किंतु वास्तव में ये लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। पाठ 23। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं और उनका फल सीमित तथा अस्थायी होता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोकों में जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम लोक को प्राप्त होते हैं। पाठ 24। जो मूर्ख मनुष्य मुझे पूर्णतया नहीं जानते, वे सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने यह व्यक्तित्व धारण कर लिया है। अपने अल्पज्ञान के कारण वे मेरे उस उच्चतर स्वरूप को नहीं जानते जो अविनाशी तथा परम है। पाठ 25। मैं मूर्खों और मूर्खों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति से ढका हुआ हूँ और इसलिए वे यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अचूक हूँ। पाठ 26। हे अर्जुन, मैं भगवान के रूप में अतीत में जो कुछ हुआ है, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है तथा भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसे जानता हूँ। मैं सभी जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। पाठ 27। हे भारतवंशी, हे शत्रु विजेता, सभी जीवात्माएं इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहित होकर मोह में जन्म लेती हैं। पाठ 28। जिन व्यक्तियों ने पूर्वजन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा जिनके पाप कर्म पूर्णतया नष्ट हो गए हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं तथा दृढ़ निश्चय के साथ मेरी सेवा में लग जाते हैं। पाठ 29। जो बुद्धिमान व्यक्ति बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, वे भक्तिपूर्वक मेरी शरण में आते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मा हैं, क्योंकि वे दिव्य कार्यों के विषय में पूर्णतः जानते हैं। पाठ 30। जो लोग मुझ परमेश्वर को इस भौतिक जगत, देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझ परमेश्वर को समझ और जान सकते हैं।